करके बच्चे बर्बाद हो जाएं। तो एक पुस्तक जो लोग देते हैं ये गलत है। हाँ, माता पिता ने जमीन जायदाद बनाई है, वो जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तो उनके जीवन काल में उनकी सेवा खुशामद करनी चाहिए। जीवन काल में किसी भी तरह से माता पिता को परेशान नहीं होने देना चाहिए, लेकिन जीवन काल में सेवा खुशामद तो करते नहीं हैं और मरने के बाद लोग ड्रामा कहते हैं। हमने देखा है किसी के 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं तो माता पिता को अच्छे से खाना खिलाते हैं और बंगे बुरा बोलती हैं, सास से भी बुरा बोलती हैं, ससुर से भी गलत बोलती हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको मान सम्मान करना चाहिए, जीवन काल में सेवा खुशामद करना चाहिए। अगर बीमार हो गए तो दवा दारू कराना चाहिए। हमने देखा है लड़के कहते हैं भाई वो तो बीमार मृत्यु होने वाली है, दवा में हम क्यों पैसा लगाएं, तेरी तो करना है, तेरे में पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए पिताजी या माता जी रोती रहती हैं और लड़के दवा कराते नहीं हैं। तो उनके जीवन काल में दवा कराएं और ट्रेनिंग बिल्कुल ना करें। अब कुछ लोग कह देते हैं कि भाई धनी लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए, गरीबों को नहीं करनी चाहिए। तो आपको बताएं, चाहे परिवार धनी हो चाहे गरीब हो, जब परिवार में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दुख सबको बराबर होता है। इसलिए ना धनी परिवार में ट्रेनिंग होनी चाहिए ना गरीब में होनी चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं कि बुजुर्गों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, नौकों की नहीं होनी चाहिए। तो आपको बताएं, चाहे व्यक्ति बुजुर्ग हो चाहे नवक हो, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दुख सबका बराबर होता है। इसलिए ना बुजुर्ग की ट्रेनिंग होनी चाहिए ना नौकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन बातों पे हमको विचार करना चाहिए। अब हम आपको बताएं कि हम लोग व्यक्ति की मृत्यु के बाद बाल क्यों बनवाते हैं, सुरता क्यों करते हैं, दिन क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएं कि पहले डॉक्टर होते नहीं थे, दवाइयाँ होती नहीं थी, साबुन और शैम्पू वगैरह होते नहीं थी। लोग बीमार पड़ जाते थे तो हफ्तों महीनों बीमार पड़े रहते थे और बीमारी में लोग नहा भी नहीं पाते थे तो शरीर में कीटाणु पैदा हो जाते थे। जब 15 दिन बाद या महीना होने बाद जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और मृत्यु के बाद चूँकि भारत कृषि प्रधान देश रहा, लोग खेतों में काम करते थे, तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी लोगों को खबर लगाई जाती थी। 2-3 घंटे में लोग आते थे, उस लाश को दाह संस्कार करने के लिए ले जाते थे। क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो लाश में काफ़ी तेज़ी से हानिकारक कीटाणु फैल जाते हैं। और जो चूँकि साबुन शैम्पू वगैरह पहले होती नहीं थी, जो लोग दाह संस्कार करने के लिए उस लाश को ले जाते थे तो वो लोग बीमार ना हो जाएं, वो कीटाणु लाश के उन लोगों में ना फैल जाएं तो दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए उस समय के लोगों ने व्यवस्था बनाई कि दाह संस्कार करने के बाद वहीं बाल बनवा लेते थे, कपड़े धो लेते थे और नहा लेते थे। एक दरगाह ने काट था और घर में जिन कपड़ों में वो लेटे होते थे तो इधर घर की मालाएं, उधर पुरुष लोग लाश को दाह संस्कार करने के लिए ले जाते थे और इधर घर की मालाएं उन कपड़ों को धो लेती थी। पहले स्टील के पीतल के बर्तन होते नहीं थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, तो घर की माला मिट्टी के बर्तन को बाहर फेंक देती थी। और गाय के गोबर में कीटनाशक तत्व होते हैं तो गाय के गोबर से उस कमरे की मकान की लीपापोती कर दी जाती थी ताकि वो कीटाणु नष्ट हो जाए। एक परंपरा थी जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होती थी और दाह संस्कार होता था उस दिन की। आज क्या होता है, अगर पंचकर्म लग गई हैं तो 4 दिन 5 दिन के बाद बाल बनवाते हैं, 5 दिन के बाद सुत्ता करते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक मतलब नहीं है। आज तो हम लोग मुंह तरीके से लकड़ी के फकीर बने रहकर इन परंपरा को ढो रहे हैं। पहले की परंपरा अच्छी थी, वैज्ञानिक परंपरा थी। अगर जैसे हमने आपको बताया पंचकर्म लग गई तो 4 दिन 5 दिन के बाद बाल बनवा दिए और 5 दिन के बाद सुत्ता करते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। अब आपको बताएं कि दिन की परंपरा कैसे लागू हुई। पहले की परंपरा बहुत अच्छी थी, आज दिन की परंपरा गलत और गंदी हो गई है। पहले क्या होता था, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के जैसे दाह संस्कार होता था, मान लो उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई, दाह संस्कार हो गया तो शाम को बरात की महिलाएं दुखी परिवार को अपने अपने घर से खाना बना कर लाती हैं, दुखी परिवार को खाना खिला देती हैं। क्योंकि दूसरे दिन या तीसरे दिन राख डल गई, जब तक राख नहीं डलती थी तब तक कुटुंब खानदान की महिलाएं या बरात की महिलाएं अपने घर से खाना बना कर लाती थी, दुखी परिवार को खिलाती थी। मान लो दूसरे दिन या तीसरे दिन राख डल गई, जब राख डल जाती है तो गांव की सभी बराती की महिलाएं दुखी परिवार फिर मनाने के लिए आती थी। आज भी आती हैं, कई गाँवों में वो परंपरा बंद हो गई है, कई गाँव में चल भी रही है। सभी बराती की महिलाएं हर बराती की गाँव की महिलाएं फिर मनाने के लिए आती हैं, बड़े कायदे से आती थी। हर घर की महिला अपने घर से आटा भी लाती, दाल भी लाती और नमक भी लाती थी, दुखी परिवार रख देती थी। क्यों? क्योंकि दुखी परिवार की महिलाओं को महीना 15 दिन आटा ना पीसना पड़े। क्योंकि पहले पत्थर की चक्की से हर घर में आटा पिसता था, क्योंकि लाइट की आटा पीसने की चक्कियाँ हुआ नहीं करती थी, इसलिए घर की महिला को आटा ना पीसना पड़े, इसलिए आटा लाती थी। और चूँकि 1 दिन या 2 दिन से दुखी परिवार का चूल्हा नहीं जला तो शाम को कुटुंब खाना की महिलाएं आती थी और जो आटा दाल गाँव से आती थी उससे वो महिलाएं
खाना बनाती थी, दुखी परिवार को खाना खिलाती थी, उस साथ में बैठकर खुद खाती थी। ये थी दिन की परंपरा, बड़ी अच्छी परंपरा थी। आज क्या होता है, आटा 20 किलो 25 किलो आता है, खाना 1 कुंटल से 5 कुंटल का बनता है और निमंत्रण भी दिया जाने लगा और खाना दिन का खाना बनाने के लिए हलवाई भी आने लगे और तेजी से बड़ा लोग दिन भी करने लगे। तो आज ये दिन की परंपरा गलत हो गई है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग दिन खाना छोड़ दें, एक दिन की परंपरा स्वतः बंद हो जाएगी। अब आपको बताएं कि तेली की परंपरा कैसे लागू हुई। आज तो जरूरत नहीं है, पहले जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी टेलीफोन की सुविधाएं थी नहीं, यातायात के साधन थे नहीं, तो अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रिश्तेदार हैं उनको पता नहीं चलता था। तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी गाँव के लोग दाह संस्कार कर देते थे, राख भी फेंक देते थे। और पहले के लोग समझदार ज़्यादा थे, बुद्धिमान, पढ़े लिखे जरूर नहीं थे लेकिन बुद्धिमान ज़्यादा थे पहले के लोग। पहले के लोगों ने व्यवस्था बनाई, वही रिश्तेदारों को कैसे पता चले कि फला रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, इसलिए उस समय के लोगों ने एक व्यवस्था बनाई अपनी सुविधा के अनुसार। किसने 11 दिन का, अगर दूर के रिश्तेदार हैं तो 13 दिन का दिन निश्चित कर दिया, नजदीक है तो 11 दिन का दिन निश्चित कर दिया। और रिश्तेदारों को सूचना दी जाती थी तो रिश्तेदार लोग आते थे, बैलगाड़ी से आते थे, पैदल भी आते थे और बड़े कायदे से आते थे। रिश्तेदार लोग अपने घर से आटा भी लाते थे, दाल भी लाते थे, गल्ला भी लाते थे, कपड़े भी लाते थे और महिलाएं साथ में आती थी और शाम तक दुखी परिवार में आ जाते थे। और जो रिश्तेदार लोग आटा दाल लाते थे और जो रिश्तेदारों की महिलाएं आती थी वो दुखी परिवार में आकर उस आटे दाल से खाना बनाती थी रिश्तेदारों की महिला, और सभी रिश्तेदारों को खाना खिलाती थी, दुखी परिवार को खिलाती थी। ये थी तेली की परंपरा, अच्छी परंपरा थी। आज क्या होता है, आज तो यातायात के साधन हो गए हैं तो सभी रिश्तेदार लोग दाह संस्कार के दिन आ जाते हैं। तो अब 13 दिन 11 दिन में आने का कोई मतलब नहीं रहा है। पहले रिश्तेदार लोग दाह संस्कार में नहीं आ पाते थे, इसलिए तेली की व्यवस्था बनाई गई थी। आज जरूरत नहीं है 13 दिन 11 दिन की। और पहले के रिश्तेदार लोग मदद के तौर पे आते थे और दूसरे दिन भी रुकते थे। अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती थी तो रिश्तेदार लोग रुक करके व्यवस्था बनाते थे कि बच्चों खेती बाड़ी कैसे होगी, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई, घर में कोई नहीं है तो रिश्तेदार लोग ऐसी व्यवस्था बनाते थे, भाई कोई रिश्तेदार एक साल रुकेगा, कोई रिश्तेदार दूसरे साल रुकेगा और दूसरी परिवार खेती बाड़ी कराते थे ताकि बच्चों का पालन पोषण हो जाए, परेशान ना हो जाए। ऐसे रिश्तेदार लोग व्यवस्था बनाते थे। लेकिन आज क्या होता है, जब फोटो रखी होती है, हजारों की संख्या लोग तेली खाने के लिए आते हैं और फोटो की तरफ कोई देखता नहीं है, यही पता नहीं होता कि महिला की मृत्यु की पुरुष की, और तेली खा के चले जाते हैं, फोटो की तरफ कोई देखता नहीं है। लेकिन जब शोक सभा होती है और शोक सभा सभी लोग आते हैं, मृतक व्यक्ति के लोग फोटो पर लोग फूल चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं। इस शोक सभा की परंपरा अच्छी है। अब आपको बताएं कि पहले के लोग बड़े बुद्धिमान थे। पहले के लोग पिछवाड़ा लाते थे, दुखी परिवार जब फिर मनाने के लिए आते थे, 13 दिन में आते थे तो सभी रिश्तेदार लोग पिछवाड़ा लाते थे, एंड लट्ठा का चद्दा लाते थे। वो एक बहुत अच्छी परंपरा थी, वो एक बहुत ही अच्छी कपड़ा होता था। पिछवाड़ा क्यों लाते थे, ताकि दुखी परिवार के लोगों को 2-4 साल कपड़ों की जरूरत ना पड़े, कपड़े ना खरीदना पड़े, इसलिए वो पिछवाड़ा लाते थे। वो एक बहुत ही अच्छी कपड़ा होता था कि वो स्वाद के रूप में प्रयोग कर लेते थे, कमीज भी बन जाती थी, धोती के रूप में प्रयोग कर लेते थे, बिछा भी लेते थे, ओढ़ भी लेते थे, गद्दा भी बन जाता था, रजाई भी बन जाती थी। ऐसा कपड़ा पहले के लोग लाते थे। आज के लोग क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, कहते हैं भाई रिश्तेदार में गमी हो गई है तो जो है थोड़ी सी टोलियाँ लेकर आते हैं और टोलियाँ रख देते हैं। तो टोलियाँ लाने का मतलब नहीं है, समय बदल गया है। अब लोगों को चाहिए कि दुखी परिवार की रुपयों से मदद करनी चाहिए। फोटो पर कई लोगों ने रुपये चढ़ाए हैं, तो मृतक व्यक्ति की फोटो पर रुपये चढ़ाते अच्छी परंपरा है, तो रुपयों से मदद करनी चाहिए। एक बात और बताएं कि पिताजी की मृत्यु होगी, लड़के उपना चलते हैं। क्यों चलते हैं उपना, कहते हैं आस्था का सवाल है। ये आस्था का सवाल नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक कारण रहा है। वैज्ञानिक कारण ये था कि पिताजी की मृत्यु हुई, लड़कों के ऊपर कोई जिम्मेदारी रही नहीं। अब लड़कों के ऊपर जब एकाएक बाहर आ गया तो वो घबरा ना जाए, घबरा कर बीमार ना हो जाए, इसलिए उस समय के लोगों ने व्यवस्था बनाई, भाई पिताजी की मृत्यु हुई उपने चलने लगो। जब उपने चलते हैं, वो जूतों में चलते हैं तो कक्कड़ पत्थर पैरों में चुपते हैं, जिससे एक्यूप्रेशर होता है, तो कई प्रकार की गंभीर बीमारियां नहीं हो पाती। ये उपना चलने का कारण है। हम तो कहते हैं लोगों से रोज उपना चलना चाहिए लोगों को, सुबह शाम 10 मिनट आधा घंटा, तो ये अच्छी बात है। एक वैज्ञानिक कारण है, कोई आस्था का सवाल नहीं है। तो हमने आपको तमाम बातें बताई हैं, वैज्ञानिक आधार पर तार्किक आधार बताई हैं, इनको समझें, विचार करें। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय भारत, नमो बुद्धाय।